हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं 10th हो या 12th हो, या फिर आप चाहें तो किसी भी क्लास के हों, नीचे से मतलब वर्ग 1 से लेकर के किसी भी हाई क्लास तक ले हों, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से जानेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे पहचाना जाता है, परिभाषा, ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो देखिए, अगर वीडियो लाइक करना है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। क्या उपसर्ग? उपसर्ग सबसे पहले हम लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्रेफिक्स प्रेफिक्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में इसे प्रेफिक्स। देखिए, ये 10th हो, 12th हो, 11th, मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उपसर्ग, इसमें दो चीज़ें हो सकता है, आपको दिख रहा है उप और सर्ग। तो उसी तरह उपसर्ग में कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उसी तरह आपको उसमें दो चीज़ें खोजना होता है। जैसे इसमें दो चीज़ें दिया गया है, उपसर्ग। ठीक। और एक और चीज़ याद रखना है कि ये किसी भी शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो पहले जुड़ता है। किसी भी शब्द के ये पहले जुड़ता है। कहाँ पे? पहले। मतलब कोई एक शब्द बना है, उसमें एक और कुछ और दूसरा वर्ड जोड़ दे तो समझिए कि क्या वो उपसर्ग बन जाएगा। यानी कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो पहले जुड़ता है। जैसे अगर कोई उपसर्ग की परिभाषा पूछता है आपसे, तो देखना कि उपसर्ग वैसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले, जीव, सॉरी मान वन लेते हैं, वन वन वन, यहाँ तो एक शब्द बन रहा है वन। वन मतलब जंगल होता है। अगर हम वन, तो ये तो एक शब्द है पहले से, वन मतलब जंगल। अगर इसमें एक कहना है यानी कि पहले, पहले यानी कि पहले जोड़ना है, तो इसके पहले अगर हम जी जोड़ दिए तो जीवन बन गया। जीवन का मतलब होता है कि जिंदगी जीना। ठीक है, जिंदगी मतलब जीवन मतलब। तो इस कहना रहा है कि इसके पहले कोई भी शब्द जुड़ करके इस पहले वाले शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या? अर्थ बदल देता है। वही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। इतना उपसर्ग समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो पूछेगा कि जीवन लिखा है, तो जीवन में उपसर्ग क्या है। तो देखिए इसमें मूल शब्द एक खोजना है। मूल मतलब मेन शब्द कौन है, तो एक वन है। मतलब सबसे पहले ये देखना है कि उपसर्ग में हमें पहले ही खोजना होता है हमेशा, कि उपसर्ग कहाँ मिलेगा, तो पहले मिलेगा। किसी भी शब्द के उपसर्ग पहले मिलता है। ठीक है, तो जब पहले मिलता है तो हमें इसमें भी पहले खोजना होगा। तो जी हटा दिए हम लोग, तो बचा क्या? वन। अब देखेंगे कि जो हमने इधर बचाया है इधर साइड में, उसका अर्थ निकलता है कि ना। तो आपको पता है कि वन का एक अर्थ अपना होता है। वन मतलब जंगल होता है। ठीक है, जिसमें जहाँ बहुत सारे पेड़ वृक्ष होते हैं उसे वन कहा जाता है। तो इधर वाले का अर्थ निकल रहा है, यानी कि इधर जो बच गया है वही हमारा क्या होगा, तो उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग होगा। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया, उपसर्ग होगा। उसी तरह अगर हम और भी कुछ एग्जाम्पल आपके देखें, हम पड़ा अधीन, सॉरी उग नहीं रहा तब ठीक से लिखते हैं, पड़ा अधीन। अब देखिए इसमें दो शब्द बना है, एक पड़ा एक अधीन। यानी कि अधीन मतलब होता है कि हम किसी के आश्रय पे जी रहे हैं। उसके बाद बच जाएगा क्या, एक बचेगा आपका पड़ा। पड़ा यानी कि पड़ा बच गया, तो यही पड़ा का हो जाएगा, इसमें का उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह उपसर्ग पहचाना जाता है। जैसे अगर हम लिखे अजान, अजान, तो अजान में कौन सा उपसर्ग है, तो जान मतलब देखिए मान लीजिए अगर हम जान को छोड़ देते हैं तो इधर का बचा अ बचा, यानी कि जान का अर्थ निकलता है ना। जान मतलब होता है कि किसी का जान मतलब निकल जाना, जान निकल जाता है। कभी कभी सुने हैं ना आप लोग। तो उसी तरह मान लीजिए अ बचा ना इधर, तो अ बच गया ना, तो यही क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि हम कभी भी उपसर्ग पहचानेंगे तो उसमें एक
मेन शब्द खोजेंगे कि उसमें मेन शब्द कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब मेन शब्द दिख जाएगा तो उसको देखेंगे कि उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकला। अगर अर्थ निकल रहा है तो इधर पहले बचा हुआ शब्द क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, पहले बचा हुआ उपसर्ग होगा। देखते हैं फिर एग्जाम्पल और सारे देखते हैं। उसी तरह अजान जैसे हम लोग देखें, उसी तरह एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका सुजान। तो देखिए सुजान में क्या उपसर्ग हो सकता है, सु होता है, सु उपसर्ग हो सकता है क्योंकि ये जान है जो अर्थ निकल रहा है किसका, जान का। ठीक, उस इस जान निकल रहा है ना। उसी तरह अगर हम देखें, एक देखें हम लोग परलोक, परलोक, इधर परलोक यानी कि देखिए पर लोक, लोक मतलब आप लोग सुने हैं कि लोक, धरती लोक, पृथ्वी लोक, आकाश, ये सारी चीज़ें। जैसे आप लोग बालवीर देखते थे तो उसमें था एक पड़ी लोक। तो इसी तरह लोक मतलब एक जगह का नाम होता है। पर इधर बच गया तो यही क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक, इधर बच गया तो ये उपसर्ग हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो उम्मीद है कि मुझे उपसर्ग आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रत्यय, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय इसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, इंग्लिश में इसे, सॉरी माफ कीजिएगा नहीं दिख रहा है, प्रत्यय सफिक्स। ठीक, इंग्लिश में सफिक्स, इतना समझ में आ रहा है। इंग्लिश में इसे सफिक्स कहते हैं। देखिए ये जो उपसर्ग था पहले जुड़ता था और इसमें बाद में जुड़ेगा। कोई भी शब्द कहाँ बाद में जुड़ेगा। ठीक है, कोई भी शब्द कहाँ जुड़ेगा, इसमें तो बाद में जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा ना, तो सॉरी माफ कीजिए, बाद में यहाँ लिख दें हम लोग, बाद में जुड़ता है। देखिए सेम परिभाषा वही है उपसर्ग के जैसा कि प्रत्यय वैसा शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे अगर हम देखें तो एक ऐसा शब्द है जैसे लर, अगर इसमें बाद में आई जोड़ दे, आई, तो क्या बन जाएगा, लड़, लड़ाई बन जाएगा। तो देखिए पहले लड़ हो रहा था, अब क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ठीक है, इस शब्द का मतलब लड़ाई हो गया ना। तो देखिए कह रहा है ना कि ये बाद में जुड़ता है और शब्दों का अर्थ बदल देता है। कौन, प्रत्यय। उपसर्ग पहले जुड़ता है और शब्द का अर्थ बदलता है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, शब्दों का अर्थ बदल देना। ठीक है, यही हिंदी ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है आपका, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आप अच्छा से समझ गए तो बिल्कुल बहुत बड़ समझ में आएगा। देखिए जैसे लड़, इसमें बाद में आई जोड़ दिए तो हम लोग बन क्या गया, लड़ाई। इस पहले निकल रहा था दूसरा अर्थ, अब निकल रहा है दूसरा अर्थ। तो समझ में आएगा। जैसे अगर हम लिखें काम, काम वाली, एक ऐसा शब्द है। अब इसमें कहेगा कि आप प्रत्यय खोज के दिखाइए, तो इसमें भी काम सेम करना है, लेकिन इनमें प्रत्यय बाद में खोजना है। उपसर्ग हमें पहले खोजना था, प्रत्यय बाद में खोजना है। तो इसमें प्रत्यय को हम लोग बाद में खोजेंगे। कैसे बाद में खोजने के लिए, सबसे पहले मेन शब्द शुरू में खोजेंगे, मेन शब्द शुरू में खोजेंगे। जैसे एक मेन शब्द इसमें बन रहा है आपका काम, काम के बाद क्या वाला, वाली, वाली, यानी कि काम एक मेन शब्द है, वाली एक ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है बाद में, तो इसलिए इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो वाली हो जाएगा। इसमें क्या उपसर्ग था, तो आई है। ठीक है, लर आई, लर आई। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपका प्रत्यय में। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे उसी तरह लिखे हम लोग सजावट। तो देखिए इसमें है एक चीज सज, माने स अज, प्लस में क्या जुड़ा है आपका, यहाँ पर देखिए आ व आटो, सजावट, यानी कि इसमें उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय क्या होगा, आवट होगा। आपको जब भी प्रत्यय पहचानने को देखे तो आपको शब्द को एक बार अच्छे से बोलना है, उसके बाद देखना है कि क्या आ रहा है। जैसे सज आवट, सजावट आ रहा है ना, सजावट, उसके बाद जो लास्ट में वर्ड निकलता है वही हमारा क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे लड़ाई, तो लड़ आई, लड़ाई, लास्ट में आ रहा था ना आई, तो इसलिए इसमें उपसर्ग प्रत्यय क्या हुआ, आई हो गया। ठीक है, यहाँ तक मतलब क्लियर समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा आपको। जैसे अगर हम लिखें खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में क्या होगा, उपसर्ग प्रत्यय। देखिए प्रत्यय क्या होगा, खिल, देखिए खिल होगा मेन शब्द प्लस में आड़ी, तो हो गया खिलाड़ी। तो यहाँ तक आ रहा है, इसमें प्रत्यय क्या होगा, आड़ी होगा। ठीक है, उसी तरह आड़ी हो गया। और उसी तरह देखिए लड़का, तो जैसे इसमें क्या देखेंगे, लड़ हो गया एगो, फिर अक्का, लड़का, लड़का आ रहा है, लड़ प्लस अक्का, तो लड़का हो गया। उसी तरह हम लोग इसमें अक्का क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। देखिए यहाँ तक ये वीडियो 10-11 मिनट का हुआ है। अगर इस वीडियो में पूरा उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम ये वीडियो को यहाँ पे इसलिए समाप्त, क्योंकि जो हमारा मार्कर है वो अच्छे से चल नहीं रहा है। जैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर चैनल पे पहली बार है ना तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में एक बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। ये उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो ना तीसरा बार शूट हो रहा है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई आ ही जा रहा था इस वीडियो में, कोई आके चिल्लाने लगना। तो उसी तरह जैसे आप लोग को अभी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। तो तीसरा बार ये वीडियो शूट हो रहा है, इतना मेहनत लगता है, ठीक है ना, छोटे से वीडियो को शूट करने में। इतना समय तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।